चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 13.4, प्रश्न नंबर 2 तक हो गए थे, प्रश्न नंबर 3 देख लो पहले। चलो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, पाई का मान हमको दिया गया है। चलो, अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, कितना दी त्रिज्या, आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान भी दिया है। चलो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोले का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, 3 पाई आर, पाई का मान बोल रहा 304 रखना है, गुणे आर का मान 10 का 3 गुणे इतना, गुणे 10 धम्मा 100, 314 में 3.14 में 100 गुणा करो, 314 आएगा ना, गुणा कर लो इसका। ठीक, 34 42 900 किसमें था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। किसी कोई डाउट नहीं। प्रश्न नंबर 4 देखो, अब देखो तभी, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। जब हवा कम भरी गई थी, त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, मैंने हवा और भर दी, गुब्बारा फूलेगा ना जी, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक, 14 देखो, सिंपल भी लगा सकते हैं, लेकिन देखो समझो, मान लेते हैं, माना प्रारंभ में गुब्बारे की त्रिज्या कितना मान लिया मैंने, त्रिज्या R1 कितना, और यही कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हवा भरने पर त्रिज्या अंत में हवा भरने पर किसकी त्रिज्या बढ़ गई, त्रिज्या R2 कितना दिया है। इन दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बताना है, मतलब प्रारंभ में और अंत में। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, प्रारंभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या लिखूंगा, अंत में पृष्ठीय, इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक, तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर ना, बटे 4 पाई, दूसरे त्रिज्या में R2 मानना हो, 4 पाई क्या हो गया, R1 स्क्वायर बटे क्या गया, अच्छा इसको वैसे नहीं लिख सकते हैं, R1 बटे R2 पूरे का, R1 कितना दिया है, R2 7 दूनी, अजय 1/4 अनुपात पूछा था, 1/4 हम लोग कहते हैं क्या एक संबंध है, किसी कोई डाउट, चल लो।
तो फटाक से आगे सवाल देखो। सवाल नंबर कौन सा? 5वां सवाल। चलो क्या बोला? पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास हमको दिया गया है। कटोरे का आंतरिक व्यास जो दिया पर लिख लो। कटोरे का आंतरिक व्यास बोलो कितना दिया? 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो मैं इधर निकाल देता हूं। त्रिज्या व्यास बटे 2 हो गया। ये बताओ व्यास कितना दिया है? 10.5 ना बटे 2 हो गया। एक काम करते हैं, अभी सही नहीं लग रहा है। ऊपर नहीं 10 से गुणा कर दे। 10 से गुणा कर दो। क्यों किया? दशमलव हटाने के लिए। 105 बटे क्या हो गया? 10 दूनी 20। 5 से काटो। 5 दूनी 10। 5 का नाम 5। 5 चौके इतना सेंटीमीटर आ गया। अब थोड़ा सही है, लिखो मत अभी। अब क्या कहा? 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने के व्यय क्या है? अर्धगोलाकार कटोरा है। आंतरिक पृष्ठ पर, कहां पर जी? आंतरिक पृष्ठ पर। तो चाहे गोले अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ कहो चाहे बाहरी पृष्ठ कहो, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अर्धगोले अर्धगोले का क्या? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या होता है? 2 पाई 2 गुणे पाई का मान दिया नहीं गया है, क्या रखोगे? 22 बटे 7। आर का मान दिया है, कई बार लिखोगे? 2 बार। कुछ कट जाएगा, ठीक? 7 त्रिक 2 दूनी, ठीक? 2 दूनी 4। नहीं कटेगा, ठीक? क्या बचा है? 11 तिया 33 गुणे 21 बटे 4। 21 तिहाई 63 की 3 जी हासिल 6। 21 तिहाई 63, 63 6 69। 693 बटे 4 क्या आएगा? अभी काटो मत इसको, है ठीक, छोड़ दो। अब बोला क्या है? 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दर से। बताओ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च कितना है? का खर्च इस टाइप सवाल लगवाया गया है। क्या निकालो? 1 रुपए खर्च नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च भाग देना जी। 16 बटा क्या हो गया? 100 रुपए जी। निकालना कितना हमको? इतना। तो 693 बटे का गुणा कर देंगे। 693 बटे गुणे 100 कर गया ना? इसीलिए मैं भाग करना नहीं था। 4 चौके गुणा करोगे इसमें तो यहां समय लगेगा, मैं समझे भैया? 693 100 से भाग दो 6.93 आएगा। अब गुणे क्या बचा? 4 से गुणा करना, समझे?
दशमलव दो अंक ले जाएगा ना। 4 तिहाई 12 की 2 हासिल, 4 9 36 है हासिल 3, 4 संग 24 3 27। कई बार लगाओगे 27, सही ना। रुपया पूछे तो खर्च है इतना रुपया आ जाए। ठीक, आगे देखो 1 मिनट। छठवा, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है गोले का? 4 पाई, चाहे पृष्ठीय हो चाहे कुल हो, गोले का एक ही होता है ना। गोले का संपूर्ण और पृष्ठीय एक ही होता है और गोले में अलग अलग होता है। 4 पाई का मान जानते हो और निकालना है। 22 7 154, सही है ना। आर स्क्वायर 7 ऊपर चला जाएगा, 7 गुणे 4 नीचे चला आएगा। 7। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे, सही है। आर स्क्वायर क्या हो गया? 7 बटे 2 का 2 कट जाएगा, आर बराबर 7 बटे 2 ना, वर्ग भैया ना। आर का मान चाहे लिख लो, चाहे 7 में 2 से भाग दोगे तो 3.5 आ जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर। फटाक से उतारो। चलो आगे देखो अगला प्रश्न। ठीक, प्रश्न नंबर 8 7। चलो 7 क्या है? बोल रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब पृथ्वी बड़ा हो गया और चंद्रमा क्या हो गया? छोटा हो गया। ऐसे समझ लो, चित्र के साथ समझ लो। ठीक, लो मतलब अगर पृथ्वी का व्यास है d, क्या है? d। ठीक, बहुत ध्यान रखना। अगर पृथ्वी का पूरा व्यास कितना है? d, इसका व्यास कितना होगा? इसका 1/4 d बटे। आवाज नहीं है? किसी कोई डाउट? अगर ये पृथ्वी माई है, ये चंद्रमा देवता है, मामा बोल दो, चलो चंदा मामा। पृथ्वी तो जो चंद्रमा का व्यास है, पृथ्वी व्यास क्या है? 1/4 है। अच्छा बताओ, मैं यही में निकालू, मान लो यहीं पर माना, चलो यही मान लेते हैं। माना पृथ्वी का व्यास कितना? d, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या, हमको व्यास लेने देना नहीं है, चाहिए क्या हमको? इसे अनुपात में कुछ होता नहीं है, चाहे व्यास लो चाहे त्रिज्या, कुछ दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो जाएगा d बटे 2। ठीक, चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास कितना है? d/4। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या d बटे 4, फिर इसका आधा करोगे ना, 2 बटे 1 लिख सकते हो। हल करोगे d बटे 4 गुणे 1 बटे 2 क्या जाएगा? d बटे 8। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं चाहिए। अब बोला क्या है? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, किसका? पहले किसका बोला था? चंद्रमा नदी, चंद्रमा का क्षेत्रफल और पृथ्वी का क्षेत्रफल का अनुपात। चलो दिखाओ। तो चंद्रमा का क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे किसका? पृष्ठीय, दोनों ही गोलाकार है ना। 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई 4 पाई क्या हो गया? R1 बटे R1 कितना दिया है? R2 पूरे का D बटे 8 2 बटे D 2 चौके 1 बटे 16 एक संबंध है 16 आ जाएगा। डाल लो फटाफट से।